हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एसडी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारे सर्वे स्टार्ट हो चुकी है जेई के लिए और आपके तैयारियां शुरू कर दी होगी। विशेषकर ये ध्यान रखना, अपनी वीडियो जो आ रही हैं वो 30 से 35 मिनट या 40 मिनट की आ रही होंगी, तो आपको लगता होगा सर मैटर कम आ रहा है 30 से 35 मिनट 40 मिनट में। तो ये ध्यान रखिएगा, अदर वीडियोज़ के मुकाबले जो आप अदर चैनल को देखोगे या कहीं भी देखोगे, वहाँ पर जो मैटर 1.5 से 2 घंटे में दिया जा रहा है, जो मैटर 1.5 से 2 घंटे में आता है, वही मैटर अपन 30 से 35 मिनट में और इजीली आराम से देते हैं आपको। क्योंकि अपने में क्या होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। अपन जब लेक्चर को शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले 5-10 मिनट जो आपसे मुझे बात करनी होती है, लास्ट में जो बात करनी है वही करता हूँ। लेक्चर शुरू होने के बाद आपको पता है कि अपन बीच में कोई भी नो डिस्टर्ब नो टॉकिंग, अपना सीधी स्टडी चलती है। और अदर जगह क्या होता है कि वहाँ चैटिंग भी चलती है, बातें भी चलती है, उससे क्या होता है, डिस्टर्ब होता है तो, और वो क्लास भी लंबी चली जाती है, तो वहाँ कम मैटर होता है। इसलिए ये टेंशन मत रखना कि 30 मिनट की वीडियो आ रही है या 35 मिनट की आ रही है, 40 मिनट की आ रही है, तो इससे हमारा सिलेबस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सिलेबस जो स्टार्ट हुआ है वो तो कंप्लीट ही होगा, ठीक है। और दूसरी बात, आप तैयारी करते रहिए और साथ साथ में हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी हर टॉपिक के साथ साथ चलती रहेगी, जैसा कि आपको पता है। अब सर्वे के अंदर कल हमने पहला टॉपिक पूरा कर लिया था, पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन ही मैंने आपको मोस्टली बताए थे। एक तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। प्रिंसिपल सर्वे में क्या था कि भाई अपने 2 सिद्धांतों पे काम था। प्रिंसिपल सर्वे पहला क्या था कि होल टू पार्ट, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्क फ्रॉम किसमें करना था, होल टू पार्ट में, जिसमें हम क्या करते थे, हिंदी में अर्थ क्या था इसका अर्थ ये था कि हम संपूर्ण एरिया को, पूरे एरिया को छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या था कि किसी भी पॉइंट की रिलेटिव स्थिति पता करने के लिए, किसी भी पॉइंट की रिलेटिव स्थिति पता करने के लिए एटलीस्ट कम से कम हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने कल बात कर ली थी। और एक मोस्ट बात की थी, यहाँ से क्वेश्चन उठता ही उठता, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको 3-4 लाइन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। दूसरी बात फिर हमने की थी सर्वे की। तो सर्वे को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया था, आपको पता है, रिवीजन कल की क्लास का। तो जिसमें आपको बताया था सर्वे किसमें था, प्लान सर्वे में। एक था प्लान सर्वे और एक था जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। जियोडेटिक सर्वे, प्लान सर्वे में क्या था कि प्लान सर्वे में ये था सर कि ये छोटे एरिया के लिए किया जाता था, और जियोडेटिक सर्वे क्या होता था, ये बड़े एरिया के लिए किया जाता था। ये किसके लिए किया जाता था, छोटे एरिया के लिए, ठीक है। ये छोटे एरिया के लिए किया जाता था और ये बड़े एरिया के लिए किया जाता था। और मेन बात क्या थी कि इसमें जो अपनी सरफेस थी, अर्थ सरफेस को क्या माना गया था, इसमें अर्थ सरफेस को फ्लैट माना गया था। क्या माना गया था, फ्लैट माना गया था। और जबकि इसमें अर्थ सरफेस को क्या माना गया था, इसमें अर्थ सरफेस के कर्वेचर को लिया गया था, कर्वेचर को लिया गया था, मतलब फ्लैट नहीं माना गया था। जो एक्चुअल में आपकी अर्थ की सरफेस है, कर्व है, उसको हमने कंसीडर किया था, इसमें हमने छोड़ा नहीं था, ठीक है। यही बात मैंने कल बताई थी आपको छोटे एरिया के लिए। इसमें वर्टिकल परमानेंट सीधी थी, इसमें कर्वेचर थी। और ये कितने से कम एरिया के लिए किया था, 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया के लिए। और ये कितने के लिए था, 250 किलोमीटर स्क्वायर ज़्यादा एरिया के लिए। और पृथ्वी का हमारा शेप कैसा था, ऑब्लेट स्फेरॉइड था। ये आप पढ़ चुके थे कल के मैटर में, आपने ये इंपॉर्टेंट बातें पढ़ ली थी, ठीक है। अब आज एक नए चैप्टर के साथ फिर शुरू करेंगे। कल के चैप्टर के क्वेश्चनों को भी हमने आपको लगवा दिया था। अब एक नया चैप्टर है आपके, स्केल एंड मेजरमेंट। सेकंड चैप्टर है स्केल एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। स्केल एंड इट्स मेजरमेंट, चलिए बात करते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज़ है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, आप पहले आपको चीज़ क्लियर वही हो जाएगी। कोई भी चीज़ है, आपकी सरफेस को मान लीजिए, ये आप एरिया की मैपिंग करके आए, एरिया है जिसका आप मेजरमेंट करके आए, मान लीजिए इसको नाप के। अब इसको आपको बताना होगा या किसी को करना होगा, तो आप इसकी जो मेजरमेंट है किसी शीट पे लिखोगे। स्वाभाविक सी बात है। मान लीजिए मैंने ये देखा, ये मेरा था भाई 100 मीटर, ये मेरा था 500 मीटर, ठीक है। और इस मेजरमेंट को मैं अगर इस पर लिखूंगा शीट पे, तो क्या मुझे 500 मीटर की शीट पे पेज चाहिएगा, नहीं। तो हम क्या करते हैं कि छोटी लाइन, जो अंदाजे से इस छोटी लाइन को और 500 को ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको एक मेजरमेंट के थ्रू लिखा जाता है। जैसे मैंने मान लिया कि मेरा 1 सेमी बराबर ही क्या है, 100 मीटर है। 1 सेमी बराबर 100 मीटर मैंने स्केल ले लिया,
क्या ले लिया, 1 सेमी बराबर 100 मीटर। अब से इसका मतलब क्या, 1 सेमी 100 मीटर कि जो मैंने ग्राउंड पर 100 मीटर नापा है, जो मैंने ग्राउंड पर 100 मीटर नापा है, उसे मैं अपनी ड्राइंग बुक के अंदर 1 सेंटीमीटर से नोट कर रहा हूँ। एक तो स्केल का मतलब, अच्छा 1 सेंटीमीटर और 100 मीटर है तो मैं 500 मीटर नोट कैसे करूंगा, तो 5 सेंटीमीटर को मैं 500 मीटर को कितना करूंगा, तो 500 मीटर कितना करूंगा, तो 5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा अपने आप 500 मीटर। तो अच्छा मैंने अब इसको 5 मीटर ये नोट कर दिया, 1 सेंटीमीटर को ये कर दिया। अब ये मेरा हो गया कितना, 100 मीटर लिख दिया और ये मैंने इसको 500 मीटर दिया। अब मेरी लाइन ये है कितने की, लेकिन 5 सेंटीमीटर की। तो यही स्केल है कि आपने क्या मेजरमेंट क्या करके आए और आपने किस स्केल के थ्रू लिखा। जैसे कई बार होता है आपके पास छोटा एरिया होता है तो आप क्या करते हो, ज़्यादा बड़ा एरिया होता है तो आप 1 सेमी बराबर भी आप ज़्यादा मीटर लेते हो। छोटा एरिया तो आप कहते हो 50 मीटर ले लिया मैंने, 1 सेमी बराबर 50 मीटर ले लिया, या 1 सेमी बराबर 10 सेंटीमीटर ले लिया। जब आप उसमें ज्योमेट्री में करते थे 10वीं क्लास के अंदर, जब रेखा गणित के चित्र क्वेश्चन क्या करते थे तो वहाँ पर आप स्केल को माना करते थे इसके अंदर, ठीक है, ज्यामिति के अंदर। अब इसी चीज़ का मेजरमेंट क्या है स्केल के अंदर, जब हम बहुत बड़ा लार्ज एरिया को नाप के आए हैं, अब उसको हम मेजरमेंट करके आए हैं तो लिख के आए हैं, तो उसको कैसे प्लॉट करेंगे कि भाई ये स्केल कितना माना है मैंने, 1 सेमी बराबर 100 मीटर माना है या 500 मीटर माना है, ठीक है, समझ के बात को। तो इस चीज़ को नोट करने के लिए अब इसके लिए क्या हुआ, तो स्केल बराबर क्या हो जाता है आपका, तो स्केल बराबर आपका क्या हो जाता है, जो मैं स्केल बता रहा हूँ आपको, सुनना मेरी बात को। स्केल बराबर क्या हो जाता है कि भाई आपने जो आपने मैप पे लिखा है, आपकी डिस्टेंस ऑन मैप, मैप पे आपने क्या लिखी है, और डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल लेंथ जो आपकी ग्राउंड पे, डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, तो ग्राउंड पे आपकी क्या है और मैप पे आपने उसको क्या माना है, तो यही होता है। जैसे कि मैं समझा नहीं, जैसे कि आपने ग्राउंड पर आपकी थी कितनी 100 मीटर, और जिसको आपने डिस्टेंस कितनी मानी है इस पे मैप पर, आपने उसको 1 सेंटीमीटर किया है, ठीक है, तो ये आपने नोट किया है। अब इसको बोलते क्या है, कई बार आपको इसमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से इसको नोट किया जाता है, किससे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से, जिसको शॉर्ट में आरएफ भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में आरएफ भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरएफ भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में आरएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस ऑफ मैप और डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल ग्राउंड, क्या डिस्टेंस ऑफ मैप एंड डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल ग्राउंड, इसको क्या बोलते हो आप, आरएफ भी बोलते हो। यहाँ पे इसको शॉर्ट में आरएफ भी लिख सकते हो, मैक्सिमम आरएफ, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ मैप पर और डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल ग्राउंड पर, ये चीज़ समझ में आई कि अब ये ध्यान रखना, कई बार मोस्टली क्वेश्चन से पूछा जाता है आरएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। कई जगह आपको फैक्टर दिखेगा तो फैक्टर नहीं है, फ्रैक्शन है, ठीक है। अब मैं इसको क्या बता रहा हूँ, अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, सबसे बड़ी बात कि सर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब जितनी ज़्यादा इसकी डिमेंड वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी, जितनी ज़्यादा इस भाज्य की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, इसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी स्केल उतना ही छोटा होगा, उतना ही छोटा होगा। अर्थात इसकी वैल्यू कम होगी, किसकी, भाजक की, ये भाज्य और ये भाजक की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्केल वैल्यू कितनी होगी, कम होगी। आपसे पूछा जाएगा किसकी स्केल वैल्यू कम है, फिर नहीं समझ में आया होगा बात, कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लेना। अब आगे जैसे मैं समझाता हूँ अभी आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए मैंने 2 पैमाने लिए, 1 सेमी बराबर 500 सेंटीमीटर, 1 सेमी बराबर 500 मीटर, ठीक है, 1 सेमी बराबर, ठीक है, 1000 मीटर। अब पहले मैं क्या करूंगा, इन तीनों की यूनिट बराबर करूंगा। यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/500, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, तो मैं इसको चेंज करूंगा, तो 1 सेंटीमीटर
बराबर 500 मीटर को सेंटीमीटर में करूँगा तो वापस 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 500 × 100, ये कितना हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया। इधर वही बात सेंटीमीटर में करूँगा तो 1 सेमी बराबर 100 है, 1000 है मीटर, और इसको मैं कर दूंगा, ये कितना हो गया। अब सबसे ज़्यादा देखो किस डिमांड इसकी वैल्यू सब में, इन तीनों में सबसे कम भाजक की वैल्यू किसकी है, क्या आप कहोगे सर सबसे कम वैल्यू इसकी है, इस भाजक की सबसे कम वैल्यू है। देखो ये चीज़ आप नोट करते जाना, ये सबसे कम वैल्यू इसकी है और सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है। तो सर जिसकी सबसे कम वैल्यू है वही क्या है, सबसे इसका स्केल बड़ा है, इसकी स्केल वैल्यू बड़ी है और इसकी स्केल वैल्यू क्या है, छोटी है, स्केल वैल्यू छोटी है। यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, 3-4 आपको ऑप्शन दे देंगे, बस यूनिट चेंज कर देंगे। आपको क्या करना पड़ेगा कि चारों की यूनिट कॉमन करनी पड़ेगी, यूनिट कॉमन करके फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई किसकी स्केल बड़ी है किसकी छोटी है। तो जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी, इसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, जितनी वैल्यू इसकी अधिक होगी, जितनी वैल्यू अधिक होगी स्केल उतनी ही छोटी होगी, और जितना वैल्यू कम होगी उतनी ही स्केल बड़ी होगी, किसकी, भाजक की, नीचे वाले की, ठीक है। जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी स्केल छोटी होगी। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, चलिए, और ऑप्शन क्या आएगा और क्वेश्चन किस तरह आएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो इसके नीचे क्वेश्चन देखना, लिखना, ठीक है, आपको लिखना लेना, निम्न में से लार्ज स्केल वैल्यू को बताइए, बताओ। चलिए फर्स्ट ऑप्शन 1 सेमी बराबर 5 बी 1:50,000 सी 1 60,000 डी 1 10, ठीक है। ये तो आपका सिंपल मैंने दे दिया, इसमें कोई यूनिट सीधा रख दिया। तो मैंने क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन को, इसमें लार्ज स्केल वैल्यू पूछिए, क्या पूछिए, लार्ज स्केल वैल्यू। तो आपने कहा था कि इन तीनों को चारों को देखेंगे तो हमारा 1/5,000, 1/50,000, फिर 1/60,000। अब देखा है इसमें कि सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पूछा है, तो लार्ज स्केल के लिए सर ने बताया था कि नीचे वाले की वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी वैल्यू कम होगी उतनी ही इसका स्केल बड़ा होगा, किनके, इन चारों के कंपेयर में। तो इन चारों में देखा हमने, ये तो बड़ा है, ये भी बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा ये है। तो ए स्केल जो क्या है हमारा सबसे बड़ा स्केल है, ए स्केल वैल्यू क्या, सबसे बड़ा स्केल है, सबसे बड़ा स्केल वैल्यू है, सबसे बड़ी स्केल वैल्यू है। समझ गए बात को। अब इसी में पूछ लूँ मैं आपको क्वेश्चन जोड़ के कि सबसे छोटी स्केल वैल्यू कौन सी है, तो देखा 60,000, 10,000, तो ये वाली मेरी सबसे छोटी स्केल वैल्यू है, सबसे छोटी स्केल वैल्यू है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसको नोट कर लेना। अब दूसरी बात, आगे चलते हैं, सीधा आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू ही ज़्यादा समझा रहा हूँ, इसलिए कहा था कि अपन थ्योरी पे कम ध्यान देंगे, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। थ्योरी में भले कम लिखाऊं, लेकिन जितना ज़्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चनों के थ्रू हर चीज़ आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या आएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर को डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अब ऑप्शन दे दिया आपको 1 बी 5,000 सी 1/50 डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए फिर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 1 सेमी बराबर 500 मीटर स्केल को इनमें से किससे डिनोट किया जाएगा। 1 सेमी बराबर 500 मीटर में से इनमें से किसको डिनोट किया जाएगा। तो आपको ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो 1 सेमी बराबर लिख लेते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। 1 सेमी बराबर 500 मीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, 500 मीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हम दोनों को यूनिट सेम करनी होती है, क्या करनी होती है, यूनिट सेम करनी होती है। तो 1 सेमी बराबर 500 मीटर को सेंटीमीटर जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या आ गया हमारे पास, 1 सेमी बराबर 500 सेमी, सेमी से सेमी कट गया। तो ये कहीं हमारे ऑप्शन में है क्या,
1/50,000 ये ऑप्शन में कहीं है, तो आपने कहा सर पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, तो मतलब ऑप्शन इज ए हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन। बस इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, यही पैटर्न रहेगा। आप बुक की प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों में से तो आपको यही पैटर्न मिल जाएंगे, बस और कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है। यही प्रैक्टिस इसमें RF, एक तो RF की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा। हो सकता है कोई जरूरी नहीं है आपको 1 बाई पूछे, आपको 5 सेंटी बराबर 3000 पूछ ले सेंटीमीटर, तो क्या होगा 5 सेंटीमीटर बराबर 3000 सेंटीमीटर, तो 5 × 5 × 30, तो कितना हो गया 1/600। ये भी स्केल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, और देगा ऐसी संख्या जो घटेगी, देगा ऐसी संख्या जो एक दूसरे से घटेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक में बता दिया सारी चीज, नहीं, वो इसमें भी दे सकता है। तो 5 सेमी बराबर, या फिर यहाँ पे मीटर भी कर सकता है, तो आपको 1 सेमी बराबर 3000 मीटर भी कर सकता था, किलोमीटर भी कर सकता था, किलोमीटर भी कर सकता था। तो आपको 5 सेमी बराबर 3000 मीटर दे रखा है, तो पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो क्या 100 से मल्टीप्लाई करा, फिर इसको काटेंगे तो ये सेंटीमीटर हो गया, ये तो यूनिट तो सेम हो गई। अब 5 से 30, तो 1/, ये आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरा इसका स्केल है, यहाँ देख लोगे, पहचान लोगे, ऑप्शन में दे रखा होगा कि ये इसका स्केल है, इसमें ये चीज़ है। फिट में भी दे सकता है, यूनिट सेम है, कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर की सेमी करना होगा। अगर आपको यूनिट में मीटर अपन दे रखा है, तो मीटर भी, जो यूनिट दे रखी है ऊपर दोनों की कॉमन यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब चलते हैं अपने स्केल की तरफ। ये आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो गया, इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। अब स्केल डालना, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, और तीसरा वर्नियर स्केल, ठीक है, तीसरा वर्नियर स्केल। प्लेन स्केल क्या होता है कि इसमें 2 अंकों तक का मापन किया जाता है, 2 अंकों तक का मापन किया जाता है, अर्थात mm और सेंटीमीटर, ठीक है, mm और सेंटीमीटर, डेसी में दशमलव, mm सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें 3 अंकों तक का मापन किया जाता है, mm, सेंटीमीटर, मीटर। और वर्नियर स्केल को अपन डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा आपसे, ऑप्शन में क्या पूछा जाएगा एग्जाम में। देखिए मैं आपको वही चीज़ करा रहा हूँ, कोई भी चीज़ डिप्लोमा में डिटेल से नहीं आएगी, और आपको डिटेल वाले सब्जेक्ट हैं जो अपने डिप्लोमा की क्लास चलती है, डिप्लोमा और बीटेक की जो क्लास चल रही है, उसमें आपको पूरा सब्जेक्टिव चीज़ कराई जाती है। यहाँ पर सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज, एग्जाम से पर्पज से समझ कराया जाएगा, कोई भी चीज़ डीपली नहीं कराई जाएगी, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कोई सब्जेक्ट में कोई टॉपिक करना है, जहाँ मुझे जरूरत लगेगी उस चीज़ को कराऊंगा, और नहीं तो फिर आपको लगता है मुझे करनी है, तो वो हमारे वो क्लासें जो बाकी सब्जेक्ट के चल रहे हैं, जैसे स्टील है, आरसीटी और डिटेल में भी चल रही हैं, तो वहाँ उस लेक्चरों को जाके देख लेना, वहाँ एकदम डिटेल में सब चीज़ कराई हुई है, ठीक है। जब इसकी सर्वे की भी क्लास वहाँ पे जब डिप्लोमा यूनिवर्सिटी वाइज चलेगी, डिप्लोमा और बीटेक वाली, तो वहाँ भी इन चीज़ों को डिटेल में करा दिया जाएगा, ठीक है, हर चीज़ को। लेकिन यहाँ सिर्फ अभी वही चीज़ कराई जाएगी जो आपके एग्जाम में आती है, सिर्फ जो एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। और आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आप तो हर बुक के क्वेश्चन निकालो, आपके पास जो भी बुक है उनके क्वेश्चन निकालो, आपसे आराम से 70 से 80% क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, 80 से 85% क्वेश्चन आपसे निकल जाएंगे। चलिए प्लेन स्केल इसमें क्या होता है, इसमें 2 अंकों तक का मापन किया जा सकता है, mm और सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं डायगोनल स्केल की, तो इसमें 3 अंकों तक का मापन किया जा सकता है, इसमें mm, सेंटीमीटर और मीटर। अब बात करते हैं हम वर्नियर स्केल की, ठीक है, ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी बात करता हूं मैं वर्नियर स्केल की। इसको ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चन बहुत उठते हैं। वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल देखो क्या होता है, जब हमें किसी भी चीज का एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट, तो उसे जब हमें इस कंडीशन में
वर्नियर स्केल का उपयोग रहता है। अब सर एग्जैक्ट मेजरमेंट का मतलब नहीं समझे हम, आप क्या समझना, मान लीजिए ये हमारे पास कोई स्केल है, ठीक है, ये स्केल है 1 2 3 4 5 इसकी रीडिंग ली। अब हमने जब मेजरमेंट किया तो हमारे पास कहीं ना कहीं मेजरमेंट यहाँ आया, ये लाइन हमारे पास यहाँ आई, ठीक है। तो अब ये 1 और 2 के बीच में आया, तो इसको एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है कि इसी के ऊपर, स्केल के ऊपर ही एक और स्केल इसके बीच में डाला जाता है, एक यहाँ पर एक स्केल और लगाया जाता है साथ में, जिसकी रीडिंग होती है यहाँ पे 1 2 3 4 6। तो जब ये स्केल, इसके ऊपर एक और स्केल लगाया जाता है तो उसी को बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। जब हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट निकालने के लिए निकालता है उसे बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो सर इसका मेजरमेंट क्या हो गया? तो मेजरमेंट हो गया कि मैन स्केल का मेजरमेंट, मैन स्केल का मेजरमेंट और अपने वर्नियर स्केल का मेजरमेंट, वर्नियर स्केल का मेजरमेंट, दोनों को मिला के स्केल का मेजरमेंट, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट मेजरमेंट। मतलब एकदम इसमें कहीं भी कमी नहीं रहता है एग्जैक्ट मेजरमेंट जब हमें वर्नियर स्केल का उपयोग किया जाता है। क्या समझ गए बात को? फिर नहीं समझे फिर सुनो। अपने पास जो नॉर्मल स्केल होता है उसका अपन यूज करते हैं, बीच में कहीं वैल्यू अपने पास मेजरमेंट आता है, तो हमें एक्चुअल मेजरमेंट चाहिए के लिए क्या होता है कि इसी स्केल पे एक और स्केल लगा होता है जो बहुत महीन होता है या बड़ा होता है, तो उसी को बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, एग्जैक्ट। तो आपसे पहला क्वेश्चन कि किस लिए काम आता है वर्नियर स्केल? सर एग्जैक्ट मेजरमेंट के काम आता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट के। तो उसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया? एग्जैक्ट मेजरमेंट का मतलब ये हो गया, एग्जैक्ट मेजरमेंट का अभी लिखना मत, मैं आपको अपने आप लिखा दूंगा, जो चीजें मैं आपको नोट्स बना दूंगा। तो क्या हो गया? तो इसमें मैन स्केल का मेजरमेंट, मैन स्केल का मेजरमेंट और प्लस में वर्नियर स्केल का प्लस माइनस, ठीक है ना, माइनस भी करना पड़ सकता है, प्लस भी करना पड़ सकता है। प्लस माइनस क्यों करना पड़ सकता है वो अभी हम जैसे जैसे वर्नियर स्केल के अंदर चलेंगे तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो वर्नियर स्केल का मेजरमेंट, ठीक है, इन दोनों के मेजरमेंट को मिला के मिलता है हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाता हूँ, जैसे अपन मोबाइलों में देखते हैं, तो इसको अपन थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी मैं बता दूंगा आप क्या लिखना है। तो मैंने क्या करा, मान लीजिए स्केल का आपका एक हिस्सा ले लिया, अब मैंने इसका मेजरमेंट ले लिया कि यहाँ पर इसका 1 है, यहाँ पे इसका पॉइंट 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, या तो यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से 2। अब मैंने क्या करा कि इसी के ऊपर एक और स्केल था मेरे पास, यहाँ पर इसका इसका मेजरमेंट यहाँ से 0 स्टार्ट किया, तो यहाँ पर 1, यहाँ 2 3 4, ठीक है, इतना ही, ये 2 मेजरमेंट तक। ये हमारा पास क्या हो गया? मैन स्केल हो गया। क्या हो गया? मैन स्केल हो गया। और जो ये वाला यूनिट वाला है, ये इसके ऊपर है, ये हमारा क्या हो गया? वर्नियर स्केल हो गया, वर्नियर स्केल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है कि ये जो आपके मेजरमेंट है, जो इस मैन स्केल के बीच में जो मेजरमेंट आया है यहाँ पर, तो इसको किसने एग्जैक्ट और बता दिया कि वर्नियर स्केल के मेजरमेंट बता दिया कि इस वैल्यू में 0, मैन स्केल के वैल्यू में तो 1 के 0 के 1 के बीच में है, जबकि मैन पर वर्नियर में कितना है? 1 वैल्यू है। तो इसी मेजरमेंट को बोलते हैं वर्नियर स्केल मेजरमेंट, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे? लिखिए, अब आपको मैं नोट बना देता हूँ आपके, इतनी देर आपको समझाया था। वर्नियर स्केल मेजरमेंट, वर्नियर स्केल किसे काम आता है? वर्नियर स्केल एग्जैक्ट मेजरमेंट के काम आता है, वर्नियर स्केल एग्जैक्ट मेजरमेंट के काम आता है, ठीक है। एक बात ये लिख ली। और एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या होता है वो आप ये लिख लेना। मेजरमेंट क्या होता है? क्या होता है? तो मैन स्केल की रीडिंग प्लस में प्लस माइनस वर्नियर स्केल की रीडिंग, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। अब ये काम कैसे करता है वो देखते हैं, और इस पर क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखिए, वर्नियर स्केल भी क्या होते हैं? 3-4 प्रकार के होते हैं आपके। तो सबसे पहला वर्नियर स्केल होता है डायरेक्ट वर्नियर। क्या होता है? डायरेक्ट वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर स्केल, ठीक है। पहला क्या होता है? डायरेक्ट वर्नियर स्केल। इसमें क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल लगाया जाता है
वो मेन स्केल की दिशा के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इसमें वर्नियर स्केल मेन स्केल की दिशा में ही लगाया जाता है तथा वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान, बस डिवीजन का मान मेन स्केल के एक डिवीजन से कम होता है, अर्थात V जो होता है वो S से कम होता है। जो V क्या होता है, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग, और S क्या होता है, ये मेन स्केल की रीडिंग। क्या होती है, मेन स्केल की। V क्या होता है हमारा, S से कम होता है। V क्या होता है, लेंथ ऑफ वन डिवीजन स्केल वर्नियर स्केल, और S क्या होता है, मेन स्केल। अब सर आपने जो इतनी 3-4 लाइन लिखी ना वो हमारे समझ में नहीं है। इसमें वर्नियर स्केल मेन स्केल की दिशा में लगाया जाता है, वर्नियर स्केल एक डिवीजन का मान मेन स्केल के एक डिवीजन के बराबर से कम होता है। तो ये चीज़ समझ में, अब समझने के लिए देखो कैसे समझ में आएगी। ये मान लीजिए इसके नीचे बनाना है आपको, ठीक है, अभी सारी चीज़ समझ में आएगी। देखो एकदम अभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ये मान लीजिए आपका मेन स्केल की, ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ मेन स्केल की 1 2 3 4, आगे चल रहा है 5, कोई दिक्कत नहीं, आधा स्केल लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ जो हरे पेन से वर्नियर स्केल रीडिंग 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ठीक है। अब देखो आपने क्या देखा कि सर आपने पहली लाइन मैंने क्या लिखाई, इसमें वर्नियर स्केल की मेन स्केल की दिशा में ही लाया जाए। तो देखिए जो मेन स्केल की डायरेक्शन है इधर से चल रहा है, तो वही वर्नियर स्केल की डायरेक्शन है। सेम जो वर्नियर स्केल की डायरेक्शन है, जो मेन स्केल की डायरेक्शन है, वही वर्नियर स्केल की डायरेक्शन है। तो मतलब दोनों की दिशा से सर आपने एक ही बात दिखाई, इसमें वर्नियर स्केल मेन स्केल की दिशा में ही लगाया जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कि भाई वर्नियर स्केल जो होता है कैलिब्रेट किया जाता है किसके दिशा में, वर्नियर स्केल की दिशा में, ठीक है। दूसरी बात, तथा वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान मेन स्केल के एक डिवीजन से कम होता है। सर अब ये क्या हुई, तो देखो मैंने जो इसको 0 से स्टार्ट किया, यहाँ से ये 0 पॉइंट, तो ये 0 से लेके 1 तक या फिर 1 से लेके 2 तक का कोई सा भी पोर्शन ले लो, 0 से लेके 1 तक का, इसको बोलते हैं एक डिवीजन पूरा, कि भाई किसी एक वैल्यू से यहाँ तक, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक डिवीजन। क्या बोलते हैं, एक डिवीजन। अब मैंने क्या बताया कि आपको मेन स्केल वर्नियर स्केल के डिवीजन का मान मेन स्केल के डिवीजन से कम होता है। तो जब मेन स्केल के डिवीजन का मान इतना है और वर्नियर की कितना है, इतना है, तो छोटा ही है कि नहीं है। अब इसको उतार लेना, ये आप लिख लेना मेन स्केल, फिर मैं इसको साफ करूंगा। तो ये आपका मेन स्केल का, ये आपका वर्नियर स्केल का, ठीक है। अब मैं आपको इसको और पूरा एक पोर्शन को लेके आपको इस चीज को समझाता हूं, ठीक है। यहां तक इस चीज को उतार लिया आपने, ठीक है। चलिए यहां लिख लेना इसको, V जो क्या है वो 1 डिवीजन लेंथ है वर्नियर स्केल की, और S क्या है 1 डिवीजन लेंथ है किसकी, मेन स्केल की, ठीक है। 1 डिवीजन लेंथ है वर्नियर स्केल की, 1 डिवीजन लेंथ है मेन स्केल की, ठीक है। साइड में लिख लेना V और S को। चलिए अब मैं इसको आपको समझाता हूं। चलिए तो अब मैंने इसको क्या करा, एक पोर्शन को ले लिया पूरे को, इसको इसको मैंने 1 मान लिया, ये मैंने 0 मान लिया, इसको मैंने 1 मान लिया, ठीक है। तो ये मेरा किसका है, 0 तो है ही, और ये मेरा इसका क्या आ गया, ये मेरा इसका आ गया, इसका वर्नियर स्केल का ही। तो ये वर्नियर स्केल का, यहाँ तक तो वर्नियर स्केल का ही हो गया, और ये मेरा किसका हो गया, मेन स्केल का, और ये मेरा किसका हो गया, वर्नियर स्केल का। तो यहाँ पर जो ये चीज़ बची डेल, ये हमें काउंट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है न्यूमेरिकली। क्या निकालना पड़ता है, मेन स्केल की तो देखो ये रीडिंग में डिवीजन 1 डिवीजन,
और वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना ये रहा, इसको बोलते हैं डेल। इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट्स। क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, तो ये आपसे क्या होगा, तो लीस्ट काउंट। तो आपने क्या बताया था, अब ध्यान समझना बात, रटोगे तो नहीं आएगी फिर समझ। देखो मैन स्केल प्लेट की जो 1 डिवीजन लेंथ किससे डिनोट किया था आपने, एस से। किससे किया था, एस से। और जो वर्नियर स्केल की डिवीजन किससे किया था आपने, वी से। तो मुझे ये डेल एल निकालना है, लीस्ट काउंट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, डेल निकालना है तो सर एस माइनस वी कर दो, कोई दिक्कत यहाँ तक इस टर्म में। जब आपको इस टर्म में पूछेगा तब आपको इस टर्म में निकालना है, इस टर्म में पूछेगा जब एस माइनस वी। एस क्या है, 1 डिवीजन लेंथ, लिख ही देता हूँ मैं, 1 डिवीजन लेंथ ऑफ मैन स्केल। ठीक है, वहीं वी क्या है, 1 डिवीजन लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा कि आपने जब वी एस से ज़्यादा है, ऐसा समझ आ जाए, तो एन बी बराबर एन माइनस 1 इंटू एस। तो एन बी क्या है, तो ये वो वी क्या है, वी तो हमारा क्या हो गया, वर्नियर स्केल डिवीजन। अब ये कितने नंबर ऑफ डिवीजन है, 1 2 3 4 5 कितने, तो वहीं ये डिवीजन छोटा है, तो किससे छोटा है, एन माइनस 1 इंटू एस। इसको आप सीधे याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे इसको करोगे तो फिर आपकी दिक्कत आएगी याद, क्योंकि इसको एन माइनस 1 एस अपॉन में इधर आ जाएगा, तो ये एन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ही आपके न्यूमेरिकल है, ये सीधी टर्म आप याद कर लेना। सॉल्व कराऊंगा, टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं है, इसको देख लेना। ठीक है, तो एन माइनस 1, यहाँ से इसको जो मेरी वी की वैल्यू आई है उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा। इसको वैल्यू को देखिए, आपको ये सब याद नहीं करने की आवश्यकता नहीं है इतना, आपको बस ये मैंने बता दिया, और एक फॉर्मूला और आएगा वो बता दूंगा। ये तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे निकलेगा। ठीक है, तो वी बराबर, अब इसमें पुट कर दो वी की वैल्यू, तो एस माइनस वी की वैल्यू पुट कर दो, एन माइनस एन सॉल्व एस अपॉन में एन। ठीक है, तो वी बराबर, इसको मैं एलसीएम ले लूँगा एन, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपके जो लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी, जो डेल की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी सीधी एस अपॉन में एन। ये एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, ये आपकी दोनों ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बस ये चीज़ मतलब ये ही याद करनी है और एक ये याद करनी है। ठीक है, ज़्यादा बॉन्डेड डिप्लोमा आपसे यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष कर देना है। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट वर्नियर कंप्लीट। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट वर्नियर हो गया कंप्लीट। बस इतनी सी बात है, इसमें क्या पूछेगा, लीस्ट काउंट ही पूछता है आपसे। आपको याद दे देगा कि भाई इतनी स्केल की रेट है, इसकी इतनी वैल्यू इसकी है, तो लिस्ट काउंट, या फिर आपको दे देगा सीधा लिस्ट काउंट दे देगा, और या फिर ये लिस्ट काउंट दे देगा, और ये है लिस्ट काउंट आपका। ये क्या है, नंबर ऑफ 1 डिवीजन लेंथ किसकी, मैन स्केल की, किसकी, मैन स्केल की। और ये एन क्या है कि नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, कितने डिवीजन, 1 2 3 4 5 7 8 9 नंबर ऑफ डिवीजन निकालने हैं। कैसे, 1 2 3 4 ये डिवीजन। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये डेल एस अपॉन में एन आपको निकालना पड़ेगा। अब इसी में क्या है, दूसरा है आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर। दूसरा क्या है, ये तो है आपका डायरेक्ट वर्नियर, इसमें क्वेश्चन आएंगे, अभी क्वेश्चन करा दूंगा मैं। आपको जो बता दिया, मुझे याद क्या करना है, आपको जो चीज़ थोड़ी लिखाई थी अभी 2 लाइन, न्यूमेरिकल आपके जेल लेवल के, डिप्लोमा लेवल पर न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। फिर कह रहा हूँ इतने एग्जाम सीधा आएगा कि आपको डायरेक्ट वर्नियर में कि किस वर्नियर स्केल के अंदर कि जो वर्नियर स्केल है वो इसकी दिशा में लगाया जाता है, अपोजिट किस में लगाया जाता है। ठीक है, तो एक बार कंप्लीट हो जाने दो, मैं पूरी चीज़ बता दूँगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, एक बार इसको कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद क्वेश्चन पर भी नोट कर लेंगे अपन। जैसे पहले चैप्टर हुआ था अपना, उस पर अपन ने क्वेश्चन किए थे, तो इसी प्रकार दूसरा इस पर भी कर लेंगे। दूसरा है हमारा इसमें रेट्रोग्रेड वर्नियर। ठीक है, रेट्रोग्रेड वर्नियर। अब इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है रेट्रोगेट कि सेम वही प्रोसेस वही चीज़ है, वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल को चेंज तो होना नहीं है, वर्नियर स्केल है पुरानी तो वही चीज़ है। इसमें क्या होता है, इसमें जो रेट्रोगेट वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के अपोजिट दिशा में लगा रहता है, अपोजिट दिशा में भी करता है। सर समझे नहीं बात को? देखिए ये आपका मेन स्केल चल रहा है 1 2 3 4 5 और वर्नियर स्केल कहाँ चलेगा 1 2 3 4 5 बस, ठीक है। तो ये अपना अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल छोटा होता है किससे, वर्नियर स्केल से। और वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ डिवीजन ऑफ मेन स्केल का बड़ा हो रहा था और वर्नियर स्केल जुड़ रहा था। सर समझे नहीं बात को? वहाँ पर आपके एस जो हो रहा था वो वी से बड़ा था, करेक्ट मेरी बात? वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वी अपॉन एस होगा, वी बड़ा होगा एस से। बस इतना से संशोधन होगा इसमें और कुछ भी नहीं होगा। लास्ट में सर लिस्ट, तो सर लिस्ट काउंट क्या आएगा, तो वहाँ आपने क्या किया था, एस माइनस वी किया था। यहाँ क्या करोगे, वी माइनस एस करोगे, समझाऊंगा लिखा दूंगा बस समझते जाओ। वहाँ एस माइनस वी कहते हैं अभी से, तो सर लिस्ट काउंट डेल एल क्या आएगा, डेल एस अपॉन एन ही आएगा। यहाँ भी एस अपॉन, इसलिए मैंने कहा था कि सुनते जाओ समझ जाओ, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। तो मैंने 2 फॉर्मूले आपको बता दिए मैंने, वी माइनस एस वाले डेल निकालने के, और ये क्या होता है लिस्ट काउंट मैंने आपको बता ही दिया था अभी पिछले में डेल से डायग्राम के थ्रू। तो इसको अपन अब कल आप डिटेल में करा देंगे इसको, ठीक है, लिखा कर देंगे। आज आपने समझ लिया है, फिर आगे के 2 स्केल और हैं, ये स्केल वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलेंगे चैन सर्वे को, ठीक है। तो ये स्केल वाला चैप्टर भी कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए भले अपनी 30 से 35 मिनट की वीडियो आई होगी, लेकिन इसमें अपने स्केल को कंप्लीट करिए। और इससे ऐसा नहीं क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन बुक निकालोगे लगभग आपसे 2 चैप्टर के कम से कम बहुत क्वेश्चन होंगे आपके पास। तो उन क्वेश्चनों को निकालिए आराम से और धैर्य रखिए, एक बार सर्वे हो जाने दीजिए आराम से, बाद में सिलेबस हो जाएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीज़ देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और लाइक विशेष कर। थैंक यू सो मच।